कहीं दूर एक गाना बज रहा था। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। दूर से इस गाने की आवाज़ लीना के कानों तक पहुंच रही थी और वो इसे सुनकर अपने अतीत के गलियारों में खोती ही जा रही थी। ये गाना उसे और उसके पति विशाल को बहुत पसंद था। बहुत लंबा तो नहीं, परंतु एक छोटा सा यादगार रास्ता दोनों ने एक साथ तय किया था। घर वालों की मर्जी के खिलाफ दोनों ने शादी की थी। लीना बाल विधवा थी। उसे तनिक भी याद नहीं कि कब उसका विवाह हुआ, कब वह सुहागन बनी और कब विधवा भी हो गई। गांव से 12वीं पास करने के बाद घर में बाबूजी का फरमान जारी हुआ कि अब आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। चूल्हा चौका करके लीना घर के एक कोने में पड़ी रहेगी। एक विधवा स्त्री की यही तो विडंबना है। लेकिन बड़े भैया जो कि फौज में थे, उन्होंने लीना को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। उनकी बात काटने की हिम्मत बाबूजी में भी नहीं थी। मन मार कर उन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी करने की इजाज़त दे दी। लीना ने मन ही मन भैया को धन्यवाद दिया और मन लगाकर अपनी पढ़ाई पूरी करने लगी। भैया छुट्टियों में जब घर आते तो लीना की पढ़ाई का पूरा खर्चा बाबूजी के हाथ पर रख देते। कॉलेज का आखिरी साल था। लीना मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी ताकि रिजल्ट अच्छा आए। इम्तिहान का आखिरी पर्चा था। रात में जग कर लीना पढ़ रही थी कि तभी अचानक जोर से बाहर की कुंडी खड़की और फिर भैया की आवाज़ आई, अरे कोई है, दरवाज़ा खोलो। लीना भागती हुई जाकर दरवाज़ा खोलती है और भैया से लिपट जाती है। तभी उसकी नज़र अचानक भैया के साथ खड़े फौजी पर पड़ी। वह छिटक कर अलग खड़ी हो गई। भैया ने परिचय करवाया, ये विशाल है। फिर तीनों घर के अंदर आते हैं। अम्मा खाने पीने की तैयारी में लग जाती हैं और लीना अपने कमरे में पढ़ाई के लिए चली जाती है। परंतु उसका मन अब पढ़ाई में तनिक भी नहीं लग रहा था। बार बार उसका ध्यान विशाल जी की ओर जा रहा था। दूसरे दिन पर्चा देकर जब वो घर लौटी तो आंखें विशाल जी को ही ढूंढ रही थी। विशाल जी को भी इस बात का एहसास हो गया था। एक सप्ताह कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। भैया से भी यह बात छिपी नहीं रही कि दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं। जब भैया ने विशाल जी से इस बारे में बात की तो वे झट से मान गए, क्योंकि उनके घर में सिर्फ एक बूढ़ी माँ थी। विशाल के बाबूजी कई साल पहले ही गुजर गए थे। भैया ने फिर अम्मा बाबूजी से इस बारे में बात की तो बाबूजी भड़क गए, क्योंकि लीना बाल विधवा थी और विशाल उनसे नीचे जाति का था। अब भैया के पास एक ही उपाय बचा था, घर वालों से छुपकर शादी कराने की। वह चुपचाप पास वाले गांव के मंदिर में दोनों को लेकर गए और दोनों की शादी करवा दी। विदाई के वक्त भैया से लिपटकर लीना खूब रोई। बेटे के जन्म के बाद लीना अपने पति के साथ मायके आई तो अम्मा और बाबूजी सब कुछ भूलकर दोनों को गले लगा लेते हैं। इसके बाद लीना के एक बिटिया भी हुई। बिटिया जब 2 साल की थी तो हमेशा की तरह इस साल भी विशाल जी छुट्टियों में घर आए हुए थे। अभी 2 ही दिन बीते थे कि तार आ गया। सीमा पर जंग छिड़ गई है। सभी फौजी तत्काल ड्यूटी पर लौटे। न जाने लीना को इस बार ऐसा क्यों लग रहा था कि वो विशाल जी को अंतिम विदाई दे रही है। विशाल जी चले गए अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। 1 हफ्ते के बाद भैया आते हैं। लीना पूछती है, दामाद जी को कहाँ छोड़ आए?
भैया कुछ भी नहीं बोल पाए, सिर्फ आंखें डबडबा गई। लीना सब समझ गई, परंतु वो तनिक भी न रोई, क्योंकि देश पर मर मिटने वालों की पत्नियां कभी विधवा नहीं होती, वह तो सदा सुहागन होती हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।